तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस के वर्ब के अंत में आया है ने वाली है, जिसे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई काम भविष्य में तो होना है, लेकिन उसके लिए पहले ही कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आज हम वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस रूप इज एम आर का प्रयोग इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस रूप इज एम आर का प्रयोग इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ। आज हम रूल्स नंबर 3 पढ़ेंगे, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसे समझ ले कि हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें यस या नो में या इशारा करके देना होता है, इसलिए इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में हमेशा ये क्या से शुरू होता है, इसलिए इसे ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इंग्लिश में ये अगर सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से शुरू होता है, या मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। चलिए इसका रूल्स देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। इसका रूल्स होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या वह खाना पकाने वाली है? तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस के वर्ब के अंत में आया है ने वाली है, जिसे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई काम भविष्य में तो होना है, लेकिन उसके लिए पहले ही कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करना है।
तो हम खुद से ना इज का प्रयोग कर सकते हैं, ना आर का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही एम का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह। ठीक है, यहाँ पे वह के लिए ही भी होता है, ईट भी होता है और सी भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ईट तो होगा नहीं, क्योंकि खाना पकाने के काम कोई नॉन लिविंग नहीं करता है, और ईट मीन्स यह या वह नॉन लिविंग के लिए होता है। उसके बाद रहा ही भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल है जो खाना पकाने वाली है, तो ही होगा नहीं, तो यहाँ पे सी होगा। अब सी के साथ इज होता है कि आर होता है कि एम होता है, ये पता होना चाहिए। तो जब हम प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम इसे डिटेल्स में पढ़ चुके हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ इज होता है, किसके साथ आर होता है, और किस सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग होता है। फिर भी हम यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इज का प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, ईट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। एम का प्रयोग सब्जेक्ट केवल आई के साथ होता है। आर का प्रयोग सब्जेक्ट दे, वी, यू एंड प्लूरल नेम के साथ होता है। तो यहाँ पे सी के साथ इज का प्रयोग होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे इज एम आर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सी। फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू वर्ब क्या है? पकाना, जिसका होता है कुक। ठीक है, और पकाने का जो प्रभाव है खाना पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये V1 के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो फूड। और फिर अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है? एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WH टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना जरूरी होता है। अगर नहीं देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। क्या हम लोग बाजार जाने वाले हैं? तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है, तो सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले हैं। यहाँ पे है तो इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और ने वाले से ये पता चल रहा है कि कोई काम भविष्य में तो होना है, लेकिन उसके लिए कार्यक्रम अभी निर्धारित कर लिया गया है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है, जिससे ये पता चलता है कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले, इसका रूल्स हमें याद हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम ना खुद से इज का प्रयोग कर सकते हैं, ना आर का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही एम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे इज होगा कि एम होगा कि आर होगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हम लोग का होता है वी, और वी के साथ आर का प्रयोग होता है, तो होगा आर। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? वी। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना का क्या होता है? गो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा गो। और कोई निश्चित जगह पे जाना होता है, डेस्टिनेशन आपका निश्चित होता है, लक्ष्य निश्चित होता है, तो गो के बाद हमें टू का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे बाजार जाना है, यहाँ पे जगह निश्चित है, डेस्टिनेशन निश्चित है, तो गो के बाद टू हो जाएगा, टू। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। कहाँ जाना है? तो बाजार, तो मार्केट। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन,
क्योंकि ये एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना जरूरी है। चलिए इसे हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। क्या शिक्षक एक कहानी पढ़ाने वाले हैं? तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में है ने वाले हैं। इससे ये पता चल रहा है कि कोई काम भविष्य में तो होने वाला है, लेकिन उसका कार्यक्रम पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और उसी के अनुसार उस काम को करना है। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे टू वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ होगा। तो इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है वह सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो जैसे ये पता चले कि ये यस नो टाइप है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना इज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आर का और ना ही एम का। तो हमें इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे इज का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा कि एम का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? शिक्षक। शिक्षक यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ इज का प्रयोग होता है। तो होगा इज, फिर शिक्षक का टीचर, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस भी वन। तो टू यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का होता है टीच, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा टीच। फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पढ़ाना का जो प्रभाव है एक कहानी पे पढ़ रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? तो एक कहानी पढ़ाया जा रहा है। तो एक कहानी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ स्टोरी। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है? एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे यस नो टाइप हो या डब्ल्यू एस टाइप हो, सबके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना जरूरी होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।